दोस्तों, एक लंबे अरसे बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। रीज़न ये रहा कि मैं पहले तो यूएस में था 3 महीने के लिए, तो वहाँ से तो मैंने जो भी वीडियोस बनाए वो सब डाले थे, आपने देखे होंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने देखा कि मेरा जो स्टूडियो है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था और मेरे को रिकॉर्डिंग करने में और ये सब चीज़ों में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस स्टूडियो को बड़ा करके थोड़ा सा ऐसा कर दूं कि जो कंफर्टेबल हो मेरे लिए और मैं जल्दी और अच्छे वीडियोस बना सकूं। स्टूडियो को दिखाने के लिए मेरे को अपने हाथ में कैमरा लेना पड़ेगा, तो मेरी शक्ल आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये हम दरवाजे से अंदर घुस रहे हैं, ये इसका दरवाज़ा है और यहाँ से हम अंदर। ये जो चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं, इसका रीज़न केवल एक ही है कि जिससे जो साउंड की इको आती है उसको रोका जा सके। ये पैड जो लगे हुए हैं ये भी इसी काम के लिए लगे हुए हैं, जिससे कि साउंड का रिफ्लेक्शन और इको ना आए। ये एक छोटा सा शीशा है जिसमें हम मेकअप कर सकते हैं और अपने को देख सकते हैं कि हम कैसे दिखाई देंगे। बाकी तो ये रिंग लाइट्स वगैरह हैं, थोड़ा पंखे की ज़रूरत होती है, गर्मी का टाइम है। ये ग्रीन स्क्रीन है, ये हमारा माइक का स्टैंड है और ये है वो कुर्सी दोस्तों जिस पे मैं बैठता हूँ। और ये है हमारा लैपटॉप, ये माइक स्टैंड और ये है मेरा म्यूज़िक सिस्टम जिसमें कि हम कैरोके भी बजा सकते हैं और इसमें रिकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग आती है जिसकी साउंड की फ़ाइल हम उसके साथ मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने गुजरात से मंगवाया था, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और बाकी इधर लाइटिंग के पॉइंट्स वगैरह हैं। इधर मेरा वाईफाई का राउटर लगा हुआ है और बाकी थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये हैं। और लाइटिंग की मैंने बिल्कुल मल्टी पॉइंट लाइटिंग की व्यवस्था करी है जिसकी वजह से कि हमारी पिक्चर ख़राब हो सकती है। तो ये देखिए, ये ऊपर से 2 लाइटें लगी हुई हैं, इधर रिंग लाइट है और एक छोटा सा मैंने टॉयलेट भी बना रखा है क्योंकि कभी कभी देर लग जाती है यहाँ पर। तो ये एक स्टोर रूम है जिसमें कि हम कुछ सामान, अपना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, इक्विपमेंट्स रख सकते हैं। दोस्तों, इस स्टूडियो को अपनी छत पर इसी जगह पर फिर से मॉडिफाई करके बनाने की एक खास वजह है, जो कि इस स्टूडियो पर शूट किए जा रहे इस पहले वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। ये बात सन 2005-2010 के बीच की है, जब इसी जगह पर एक छोटा सा सिंपल सा स्टूडियो हुआ करता था जिसको मैंने अपने संगीत प्रेमी बेटे और उसके कुछ दोस्तों के लिए बनवाया था। यहीं पर वो अक्सर शाम को बैठते थे और देर रात तक म्यूजिक कंपोज करते और नए गाने भी तैयार करते थे और मैं भी उनके साथ यहाँ पर देर रात तक बैठता और संगीत का आनंद लेता। आज बेटा यूएस में जॉब कर रहा है, उसके दोस्त कोई विदेश में है तो कोई इसी देश में अपने कामों और नौकरियों में व्यस्त हैं और संगीत से लगभग दूर हो चुके हैं। लेकिन इस उम्र में मेरे लिए यहाँ पर बैठकर कुछ गाने या यूट्यूब वीडियो का काम करना बड़ा ही नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, यहाँ बैठकर काम करना मेरे लिए उन भावुक पलों को दोबारा जी लेने जैसा अनुभव है जो पल कभी मैंने उन युवा दोस्तों के साथ यहाँ पर गुजारे। तो दोस्तों, ये है हमारा सेटअप जो मैंने अभी आपको दिखाया और मैं यहाँ बैठकर सारी चीज़ें करता हूँ, रिकॉर्डिंग से लेके, एडिटिंग से लेके, मिक्सिंग से लेके, और मुझे बहुत मज़ा आता है। शायद आप लोगों से मुखातिब होने का और कोई तरीका नहीं है क्योंकि आज के युग में बहुत कम लोग फिज़िकली एक दूसरे से मिलते हैं। तो एक सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बहुत सारे लोगों से बिना मिले मिल सकते हैं। तो उसी को चरितार्थ करने के लिए मैंने कोई मोनेटाइजेशन नहीं कराया और ना ही कोशिश की है इसकी। कुछ भी क्रिएटिव करने में या उसको लोगों को पहुंचाने में, लोगों तक, लोगों को दिखाने में मुझे अच्छा लगता है। बस यही रीज़न है कि मैं इसको बराबर कर रहा हूं। और बीच में बड़ा गैप हो गया है तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर इधर उधर भाग गए होंगे, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दोबारा आ जाएं और मुझे देखें। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का वीडियो मैं हर हफ्ते लगभग डालता हूँ, आगे भी डालता रहूँगा। तो पेश है आज का एपिसोड, आइए देखते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपसे एक बात करनी है आज। अगर आप माँ बाप हैं और आपके पास 5 साल, 10 साल या 15 साल या इससे बड़े बच्चे हैं तो आपसे एक बात करनी है मुझे
कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके निर्णय अपने होने चाहिए। अक्सर हम क्या देखते हैं कि बच्चे अगर हमारे साथ रहते हैं तो उनकी बात बात पर हम लोग टोका टाकी करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में निर्णय नहीं लेने देते। और जब वो हमारी बात को टालते हैं या हमसे बचने की कोशिश करते हैं तो हम इसको विद्रोह मान लेते हैं और उसको मानने के बाद फिर हमारे बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि आपसी संबंध भी खराब होते हैं और बच्चों के भविष्य को भी नुकसान होता है। कम उम्र में कभी कभी बड़ी सफलताएं बच्चे पा लेते हैं। आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे ज्ञान और हमारी ऊर्जा उतनी नहीं थी जितनी कि आज के बच्चों में है। तो कम उम्र में कभी कभी बच्चों को बहुत बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं, कभी कभी वो सेलिब्रिटी स्टेटस पा लेते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो उनके जो युवा मन, जिसमें कि उतनी क्षमता शायद नहीं है उस बड़ी सफलता को हैंडल करने की या उस बड़े स्टेटस को महसूस करने की और उसके साथ न्याय करने की, तो पैदा होती है टेंशन। और जब टेंशन पैदा होती है तो कई बार वो अपने जो घर के लोग हैं या अपने जो मित्र मंडली है, जो जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, उनके साथ वो न्याय नहीं कर पाते। और कई बार उनको देख के लोग ये समझने लगते हैं कि मगरूर हो गए हैं या कि इनका दिमाग ख़राब हो गया है, ये हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। और कई बार हम अपने परिवार को जो हमसे उम्मीदें होती हैं उसके हिसाब से काम नहीं कर पाते और फिर वही टकराव की स्थिति पैदा होती है। तो दोस्तों, हम बड़ों को ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि आप समझते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हमारे और हमारे माँ बाप के बीच में जो एज डिफरेंस की वजह से जो जनरेशन गैप था, उससे आज की डेट में हमारे बच्चों में और हम में वो गैप कई गुना बढ़ गया है। और बाद में जो बच्चे पैदा होते जा रहे हैं उनमें गैप उसी के हिसाब से और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि तकनीक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें समाज में आ गई हैं जिनकी वजह से बच्चों का ज्ञान और उनकी सोचने की क्षमता और उनकी समझने की प्रवृत्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वो स्लो टाइम था जब हम बच्चे थे और आज बहुत फास्ट टाइम है। तो इसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि जो गाड़ी जब हम बहुत तेज़ चलाते हैं तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको लगता होगा कि ये जो फ़र्क है ये हम लोग भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे कैसे कर रहे होंगे? क्योंकि आज के युग में जो हत्याएं और आत्महत्याएं हो रही हैं, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर है। वो तभी होती हैं जब हम अपने मन की भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और भावनाएं बहुत आवेशित होकर हम पर हावी हो जाती हैं और उस भावावेश में हम कभी कभी ऐसे निर्णय ले जाते हैं। ये निर्णय बच्चे भी ले सकते हैं, ये निर्णय यंग लोग भी ले सकते हैं और ये निर्णय, जैसा कि आपने देखा है, बहुत समझदार और मतलब परिपक्व उम्र के लोग भी ले लेते हैं कभी कभी, जिसको कि बहुत ही दुखद और बहुत ही असंवेदनशील मैं कहूँगा कहा जा सकता है। दोस्तों, ये उसी टकराव का नतीजा हो सकता है जो कि दो जनरेशन के बीच में होता है। ये कोई और कारण हो सकता है, पारिवारिक एक चार दीवारी के अंदर, एक घर के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है इसको हम लोग नहीं जानते। पर दोस्तों, मैं क्या देख रहा हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल में जिसको जो समझ में आ रहा है वो उसके बारे में अपने निर्णय पास करके भेज रहा है और बहुत सारी चीज़ें उसमें कही जा रही हैं, जो कि हो सकता है कि इस दुखद स्थिति में, इस दुखद घड़ी में उसके परिवार वालों के लिए या उसकी आत्मा के लिए ये बहुत दुखद हो, बहुत कष्टकारी हो, जो कि हम लोग अपनी सोशल मीडिया पे पहचान बनाने के लिए या अपने अच्छे व्यूज़ लेने के लिए या लाइक्स लेने के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे विषय इस देश में हैं, इस दुनिया में हैं, जिनके ऊपर हम बहुत लंबी बातें कर सकते हैं, बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, बजाय इसके कि कोई ऐसा व्यक्तिगत घटना जो कि कोर्ट कचहरी की एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाली है, उसके बाद जाकर कहीं कोई निर्णय, कोई जजमेंट, कोई न्याय संगत बात की जाएगी, तो उसको पहले ही कोई निर्णय देना या उसके बारे में कोई ऐसी बात कह देना कि जो किसी को बहुत ख़राब लग सकती है या किसी के मन को और ज़्यादा ठेस पहुंचा सकती है, वो हमको शायद नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने यूट्यूबर दोस्तों से और बाकी सभी लोग जो फेसबुक पे या इंस्टा पे या कहीं भी सक्रिय हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो
कम से कम ऐसी चीज़ों में वीडियोस ना बनाएं, उनके बारे में बात ना करें। और उसको लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों के मामले में थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हों और थोड़ा सा धैर्य रखें और जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय या उनके ऊपर अपने निर्णय थोपने की कोशिश ना करें। तो किसी और विषय के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।